हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 का बेसिक करवा दिया है। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा उसको एक्सरसाइज करने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी AB is equal to 24 centimeter, comma BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C and cos C. एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, चलिए बना लेते हैं उसको। कह रहा है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसका नाम क्या है? ए बी सी। नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। राइट एंगल्ड एट बी मतलब बी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 90 डिग्री। क्लियर? ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर की है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर की है। डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले बात ये है क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल। और हमने आपको इससे पहले बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसको कैसे याद करते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वहाँ पे मैंने आपको बताई थी 2 ट्रिक है। एक बताई थी पंडित भद्री या भोले प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। और इसमें जो P अपॉन H होता था, P क्या होता था? परपेंडिकुलर, H होता था हाइपोटेन्यूज, B होता था बेस। P अपॉन H किसका रेशियो होता था? साइन का, फिर कॉस, फिर टेन। इसी तरीके से साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। एक और ट्रिक बताई थी मैंने आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। जिसने भी वो बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी ना, पहले वो ज़रूर देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले, वरना आपको आधा अधूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से क्लियर करी थी। तो यहाँ पे देखो, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है साइन ए, साइन ए के बाद निकालना है कॉस ए, कॉस सी और साइन सी, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे देखो, साइन अगर निकालना है तो आपको रेशियो बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस निकालना पड़ेगा तो कॉस के लिए आपको चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो दोनों के केस में आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस ट्राइंगल में आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं दे रखी है। हाइपोटेन्यूज मीन्स 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो वो आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। उसको निकालने के लिए क्या करें? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपसे? कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आप बहुत हर क्लास में करते हुए आ रहे हो, 8th क्लास 9th क्लास सब में आपने पीजीटी पढ़ी होगी। तो ए सी का स्क्वायर, हमें ए सी फाइंड करना है तो ए सी को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ए बी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 625 और इक्वल में चल रहा है ए सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हटेगा तो लग जाएगा रूट। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई जरा बता दो? 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रूट के अंदर 25 का स्क्वायर आ जाएगा तो हमारा रूट हट जाएगा, ए सी आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज आ गई आपकी कितनी? 25 सेंटीमीटर। लिख देते हैं इसको यहाँ पे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेन्यूज मिल गई आपको, आपके पास ए बी भी है, बी सी भी है, आपके पास तीनों साइड्स हैं। अब आप साइन ए ये सब चीज़ें निकाल सकते हो। तो सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है आपसे? पहले पार्ट में बोला उसने साइन ए निकालो, साइन ए निकालो। तो हम जानते हैं कि साइन का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना।
साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पे एंगल देखना है आपको, एंगल कौन से की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है। तो जरा आप फिगर में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, एंगल ए ये रहा, और हमने बताया था कि किसी भी एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा और जो बेस होगा ना, उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे अगर एंगल ए दे रखा है, एंगल ए की बात करें अगर हम, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जिस भी एंगल की बात हो रही होगी उसके ठीक सामने वाली साइड क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। क्लियर। और हाइपोटेन्यूज तो दे ही रखी है आपको, जो बची साइड वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी बेस। ये चीज़ बच्चों अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि जो भी एंगल की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे साइन ए बोला उसने, तो जिस एंगल की भी बात हो रही है उसके ठीक सामने वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर, उसके ठीक 90 डिग्री के ठीक सामने वाली हाइपोटेन्यूज तो होती ही है, और जो साइड बची वो बन जाएगी आपकी बेस। तो यहाँ पे अगर मैं साइन ए की बात करूँ तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है साइन ए के लिए, 7 मतलब कि बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है ए सी। ठीक है, तो बी सी क्या है, बी सी की वैल्यू दे रखी है 7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है आपको 25। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। तो आंसर आ गया आपका साइन ए का 7/25। इतनी बात क्लियर है। अब इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, आप कॉस ए भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लिख देंगे बी अपॉन एच। बेस क्या है कॉस ए के लिए, जरा बताओ, ए के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और जो बची साइड वो बेस हो जाती है, तो बेस है हमारी ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 24, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 25, तो आंसर आ गया 24/25। इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, साइन सी। साइन साइन का फॉर्मूला होता है, रेशियो होता है पी अपॉन एच। लेकिन इस बार बच्चों ध्यान दो कि यहाँ पे ए की बजाय किसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है। तो आप जो एंगल लोगे वो सी लोगे, और सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, उसके ठीक सामने वाली साइड ए बी। ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इस केस में, सी के जस्ट बगल में बेस बन जाएगा, और ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कौन है 24 मतलब ए बी, पहले ए बी लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज कौन है ए सी। क्लियर। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 24, और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। आंसर आ गया 24/25। इसी तरीके से आपको रेशियो निकालना है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। कॉस सी, कॉस सी कैसे निकालेंगे, कॉस का फॉर्मूला क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपो या फिर हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। बता दो सी के लिए बेस कौन है, बी सी, हाइपोटेन्यूज कौन है ए सी। तो बी सी क्या होता है 7 दे रखी है, हाइपो क्या दे रखी है 25, तो आंसर आ गया 7/25। है ना कितना सिंपल। आपको बस ये रेशियो अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ट्रिक मैंने आपको बताई दी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ऐसे याद कर लो, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। काफ़ी सिंपल बन जाता है इससे आपके क्वेश्चंस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। आपको क्या फाइंड करना है, आपको tan p माइनस कॉट r फाइंड करना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आपको सारे रेशियो पता होने चाहिए उसके लिए। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइड्स पता हैं, लेकिन आपको तीसरी साइड नहीं पता। तो तीसरी साइड सबसे पहले आपको फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब कि पी आर का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर।
ठीक है। पी आर का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। 144 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, माइनस में आ जाएगा, और इक्वल में बचेगा क्या क्यू आर का स्क्वायर। क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 169 माइनस 144 क्या होता है 25, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में 25, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 सेंटीमीटर आ गया हमारा क्यू आर, 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर, यही फाइंड करना है हमें, है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको रेशियो पता होने चाहिए। तो हम जानते हैं हमारी ट्रिक क्या बोलती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब या फिर ऐसे भी बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P अपॉन एच क्या होता है साइन, B अपॉन एच होता है कॉस, P अपॉन बी होता है टेन। जितनी बार बोल बोल के लिख लिख के देखोगे उतनी जल्दी आपको ये याद हो जाएगा, ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसे समझ लो। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, हमें बात किसकी करनी है टेन की और कॉट की, तो हम केवल ये वाली लाइन देखेंगे, देखो हम केवल ये वाली लाइन देखेंगे। तो टेन का रिलेशन बता दो, टेन हमेशा ऊपर से नीचे देखा जाता है, तो P अपॉन बी, P अपॉन बी कौन से एंगल की बात हो रही है परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, P की बात हो रही है, राइट। तो P के लिए बताओ जरा, P के लिए हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा P के ठीक सामने वाली साइड क्यू आर, तो यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन बेस, बेस क्या होगा P के लिए, सामने वाली तो परपेंडिकुलर हो गई, ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या हुआ, बेस हो जाएगा हमारा पी क्यू। इसी तरीके से बता दो कॉट आर, कॉट का रिलेशन क्या होता है नीचे से ऊपर देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आर के लिए बेस क्या है, सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया क्यू आर, तो यहाँ लिख देंगे क्यू आर, ठीक है। और अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर कौन होगा आर के लिए, आर के ठीक सामने वाली साइड पी क्यू, राइट। अरे ये तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, चलो वैल्यू लगा के काट देंगे इसको। क्यू आर कितना है, क्यू आर देखो 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी वही चीज़ है 5/12, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0। tan p माइनस कॉट आर की जो वैल्यू आई वो है 0। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, 2 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए हैं, आगे के क्वेश्चन आगे की वीडियोस में करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।